दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संदर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से प्राचीन सिद्ध मठ मंदिर दिखाने आज मैं आया हूं गांव कोराड़, जिला कैथल में। यहाँ पर बाबा महिरावलपुरी महाराज जी की सिद्ध समाधि है और यहाँ पर हनुमान मंदिर है और शिव मंदिर। गुरु जी राजा कृष्ण का हनुमान मंदिर और कई सिद्ध संतों की सिद्ध समाधि है। कई सिद्ध संतों की सिद्ध समाधि है। आइए इस डेरे के जो महंत हैं उनके साथ चलकर मंदिर का दर्शन करेंगे और मंदिर के प्राचीनता के विषय में महंत जी से विस्तार से जानकारी भी प्राप्त करेंगे। ओम नमो नारायण। आपका शुभ नाम महाराज जी? बाबा रविंद्र गिरी। बाबा रविंद्र गिरी। बाबा रविंद्र गिरी महाराज जी के साथ चलकर मंदिर का दर्शन करते हैं, मंदिर प्रांगण का दर्शन करेंगे और मंदिर के प्राचीनता के विषय में विस्तार से महाराज जी से जानेंगे भी। आइए गुरुदेव भगवान। गुरु जी 400 वर्ष प्राचीन ये डेरा है? हाँ 400 वर्ष जी। दोस्तों कई सिद्ध संतों की समाधि भी है। ये हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर दोस्तों ये हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का ये मंदिर है। आप पास जाकर दिखाइए हनुमान जी को। दोस्तों ये हनुमान जी का मंदिर है और प्राचीन मंदिर है गुरु जी। हाँ प्राचीन जी। दोस्तों ये भी हनुमान जी का मंदिर है। अभी बनाओ। दोस्तों ये भी हनुमान जी का मंदिर है और ये अखंड ज्योत कई वर्षों से प्रचलित है। और 4-5 साल हो गए। जी गुरु जी। जी दोस्तों ये कृष्ण भगवान राधा जी का ये मंदिर है। राजा कृष्ण जी। ठाकुर जी का। ठाकुर जी। जी गुरुदेव भगवान। ये समाधि जो है, प्रणाम, ये बाबा सुरजनपुरी का समाधि है। जी। उस टाइम ये जंगलों में ही रहते थे। मतलब जी उस टाइम मतलब ये विस्तार नहीं था। जी। जंगलों में था। एक कुटिया था। जी। कुटिया में ही रहते थे। मतलब जी इनकी समाधि। जी। फिर वो जाने का बाद फिर आए रामपुरी महाराज। ये रामपुरी महाराज। हाँ इनकी समाधि। ये मतलब ये मंदिर मतलब एक गुम्मत ऊपर तो नहीं था। ये कमरा सब बनाए मतलब थोड़ा बहुत। जी। हल्का से मतलब जितनी उनकी। जी। वो जाने के बाद एक कमरा बनाए उन्होंने। जी। ऊपर छत नहीं था मतलब ये बनाए मतलब कमरा। जी गुरु जी। इनकी बात फिर ये ऊपर मंदिर बना। मैं आने के बाद बना। अच्छा आपके आने के बाद ये ऊपर गुम्मत बना था। जी ये जितने भी था ये कच्चा था मतलब यहाँ पे। जी। इनकी फिर दोबारा समाधि बराबर करके जी इनकी समाधि ये करे मतलब। जी। गुरुदेव भगवान मेन समाधि वही है उधर। मेन समाधि वही है जी गुरु जी। बहन जी के साथ चलकर गुरुदेव भगवान ये आपके द्वारा ये सब सब्जी वब्जी लगाए गए हैं, फूल और आपके द्वारा ये मतलब तारा भी करे मतलब। दोस्तों ये बनी कहा जाता है गुरुदेव भगवान इसको। पहले बनी का नाम थे मतलब यहाँ। जी गुरु जी। बनी वाला डेरा थे। गुरु जी ये जोड़ कैसा है? ये जोड़ उस टाइम पे मतलब था, इस पे जंगल था। जी गुरु। छोटा से जोड़ था इसमें। जी गुरु जी। जिस टाइम बाबा जाए जैसे महिवालपुरी महाराज जी। जी गुरु जी। उस टाइम मतलब ये सबसे बाबा राजपुरी का सबसे बड़ा चेला बतावे। जी गुरु जी। उस टाइम की मतलब 350 साल से ऊपर ही उस टाइम पे। जी गुरु जी। गांव तो बसने से पहले जंगली था। किनकी समाधि है गुरुदेव भगवान ये? बाबा महिरावलपुरी। बाबा महिरावलपुरी जी की सिद्ध समाधि है। समाधि। जी गुरु जी। गुरुदेव भगवान ये सब खेती अपनी है? हाँ खेती अपनी। जी गुरु जी। आपके द्वारा खेती की जाती है? हाँ खेती की जाती है। नारायण महीना। दोस्तों जय बाबा महिरावलपुरी महाराज। ये सबसे बड़ा समाधि है मतलब इनकी। जी। यहाँ से ही मतलब शुरुआत है। जी।
दोस्तों बाबा महिरावलपुरी महाराज जी की सिद्ध समाधि है। दोस्तों बाबा महिरावलपुरी महाराज जी की सिद्ध समाधि है ये और ऊपर गुम्मत है, नीचे समाधि है गुरुदेव भगवान जी। दोस्तों श्री सिद्ध हिंगलाज माता बाबा राजपुरी मठ बाबा लदाना, ये बाबा लदाना से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर बाबा राजपुरी महाराज जी की महिमा है और उनके ये बड़े शिष्य थे ना गुरु जी। बाबा राजपुरी महाराज जी के बड़े शिष्य थे जी। गुरुदेव भगवान क्या विचार आ गया कि जंगल में आप तपस्या कर रहे हैं, तब हम डेरे शहर में भी खाली थे जी गुरु जी। राम राम में राम। गुरुदेव भगवान की जोड़ उड़ की भी कुछ विशेषता है? हाँ विशेषता है इसकी। क्या मतलब उस टाइम पे जिस टाइम बाबा यहाँ पे जंगलों में तपस्या करते थे उस टाइम जी, छोटा से ताबतावी है जी, झरना जैसे बीच में जी, तैरते ही है जी, पहले कोई भी बीमार कुछ भी होता था मतलब खाद खुजली जी, इसमें स्नान करते थे जी गुरु जी, ठीक हो जाता था। जिस टाइम बाबा यहाँ पे बीचों में तपस्या कर रहे थे जी, एक दिन चोर यहाँ पे भैंस खोल के ले आए थे। जी गुरु जी, चोर खोल के आए थे, जंगल देखे, चोर ने इसमें बांट दिया था जी, भैंस को, फिर बांट दिया। उसका पीछे तो आ गए थे मतलब उसको चोर को ढूंढते जी, चोर को जब पता लग गया कि पीछे लट लेके आ रहे हैं कहीं जी, फिर बाबा का पास आके चरणों में पड़ गया मतलब जी, बाबा जी मुझे बचा दो, जी, मैं भैंस चोरी करके ले आया, मैं जी, मेरा पीछे आ रहा है, आप बचा सको मेरे को। जी, जब बाबा का चरणों में आ गया तो उसने सोचा कोई बात नहीं तो साइड हो जा, जी, साइड हो गया। जिस टाइम आ रहे थे जिसका भैंस भूंसता हूँ पूछने लगे उनको, जी, बोला बाबा जी भैंस भूंस आ रहे थे, कोई चोरी करके ले आया था। जी, बाबा जी ने अपने शक्ति से काला का बोरी बना दिया, बोरी को काला बना दिया भैंस। अरे बाप रे बाप। उसकी शक्ति मतलब यहाँ थी। अच्छा, फिर उसने बोला कि भाई तुम्हारा तो नहीं, ये देख लो, अगर ये जुट्टा तुम्हारा होगा तो ले लो, भैंस तुम्हारा होगा तो ले लो। उसने कलर ही पलट दिया, बोले बाबा जी ये तो अपने नहीं है, ये हमारा, ये बोले तुम्हारा होगा तो ले जाओ भाई। फिर वो चोर बच गया था जी, जी, चोर बचने का बाद उस दिन का बाद मतलब यहाँ पे समाधि का भी शक्ति है इसमें। जी गुरु जी, जो भी मन्नत मांग के आवे उसका पूरा होता है जी गुरु जी, और ये मतलब रिजल्ट तुरंत देवे मतलब। जी गुरु जी, आज तक ये 12 किला का अंदर जितने भी जी, जहरीला सर्प घूमे मतलब बहुत है जी गुरु जी, लेकिन किसी को भी टच नहीं कर, काटता नहीं आज तक। जी गुरु जी, इतना साल हो गया, इतना दिन हो गया, कोई भी जी गुरु जी, कहीं पे भी आगे पीछे हो जावे मतलब सर्प नहीं डरता है किसी। जी ये गुरु मतलब समाधि चेतन समाधि है जी, गुरु जी, बाबा महिरावलपुरी की जी, और ये दूर दूर से मानता है यहाँ। जी, और जिस टाइम पे बाबा राजपुरी का मेला लगता है जी, उसका दूसरा दिन फिर यहाँ पे भी मेला लग गया। अच्छा, एकादशी को जी, 2 लागे, जी, छोटा मोटा जो भी प्रसाद प्रसाद हो जैसे मतलब होवे उस टाइम पे छोटा मोटा भंडारा कर जाते हैं जैसे। गुरुदेव भगवान ये संत निवास है, संत निवास, संत निवास यहाँ नहीं। अरे गुरुदत्तात्रेय भगवान का सिद्ध धुना है ना तो ये दोस्तों, गुरुदत्तात्रेय भगवान का सिद्ध धुना है जो बाबा महिरावलपुरी महाराज जी के द्वारा चेतन किया गया। दोस्तों ओम नमो नारायण। बाबा महिरावलपुरी महाराज जो सिद्ध संत हुए इस स्थान पर, गुरुदत्तात्रेय भगवान का सिद्ध धुना, इतने चिमटे त्रिशूल इस स्थान पर लगे हैं। महन जी के द्वारा यहीं पर बैठकर प्रतिदिन नित्य हवन किया जाता है। गुरुदेव भगवान धुने की क्या विशेषता है? दोनों में से कोई भी मतलब बगुत्ती दिया जाते हैं यहाँ से, धागा बगुत्ती, कोई भैंस को मतलब तकलीफ हो गई इसका मतलब पानी में घोल के इसकी, वही सब राजपुरी का परंपरा से चल आ रहे हैं। मतलब वहाँ के जैसे मानता है यहाँ पे भी ऐसे मानता है जी, हाँ जी। इसकी गुरुदेव भगवान ये संत निवास है उधर, कोई बाहर से साधु संत आ गया उसके रुकने के लिए रहने के लिए व्यवस्था है।
दोस्तों ये संत निवास से कोई बाहर से साधु संत आ गया, रुक सकता है, रह सकता है। ये सब तखत गद्दे लगे हैं और ये महंत जिया का निवास है दोस्तों, महंत कक्ष। ओम नमो नारायण। महंत श्री रविंद्र गिरी जी महाराज। दोस्तों ये महंत जिया का निवास है, महंत जी यहीं विराजते, यहीं रहते हैं। दोस्तों ये सब तखत आप देख ही रहे हैं, कोई संत आ गया, रुक गया, रह गया यहाँ पर। दोस्तों इसकी जब पहले जंगल था जिस टाइम, दोस्तों ये संत निवास लिखा है और ये सब तखत गद्दे सब रखे हैं, तखत लगा है, गद्दा लगा है। दोस्तों अब चल के जो सिद्ध समाधि बाबा महिरावलपुरी जी, कृष्ण भगवान, पंचमुखी हनुमान जी का जो सिद्ध मंदिर है, इन सब के विषय में इस डेरे के जो महंत हैं उनसे चलकर मंदिर के प्राचीनता के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों। ओम नमो नारायण, नमो नारायण। गुरुदेव भगवान ओम नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। आपका शुभ नाम? बाबा रविंद्र गिरी। गुरुदेव भगवान आपके गुरु जी का शुभ नाम? बाबा जितेंद्र गिरी महाराज। गुरुदेव भगवान आप किस संप्रदाय, किस अखाड़े से हैं भगवान? श्रीपन दस नाम जो नाकार। गुरुदेव भगवान जो बाबा महिरावलपुरी महाराज जी की जो सिद्ध समाधि है और हनुमान जी, गणेश जी और यहाँ पर पंचमुखी बजरंग बली महाराज जी की जो यहाँ पर मंदिर है, इन सब के विषय में विस्तार से बताएं गुरुदेव भगवान। सबसे पहले तो जंगल था यहाँ पे जी, बनी का नाम से जानते थे, जैसे जी बनी का नाम से जान, गांव बसने से पहले की बनी था जी। राजपुरी महाराज की बड़ा शिष्य था वो जी। पहले तो ब्राह्मण में भी साधु जाते थे, जैसे जी ब्राह्मण करते थे, मतलब कहीं पे भी जी। ब्राह्मण करते करते उन्होंने आए थे, मतलब यहाँ पे जैसे जंगल देखने लगा तो ध्यान करने के लिए बैठ गए कहीं पेड़ फूड़ का पास, जैसे वहाँ पे जंगलों में, यहाँ पे तपस्या करने लगे जैसे जी। तपस्या करते करते फिर वही कई दिन बीत गया होगा उनको यहाँ पे। फिर एक दिन वही चोर यहाँ पे मतलब भैंस लेके आया था, जैसे भैंस लेके आने के बाद फिर चोर का पीछे आदमी पड़ गए थे, मतलब जैसे उसका पीछे उसको चोर को पता लग गया कि मेरे पीछे आदमी आ रहे हैं, तो बाबा का पास जाके पड़ गया, मतलब इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिए। बाद में देखा तो बाबा बैठा था तपस्या में, जैसे उसके पास जाके चरणों में मतलब हाथ लगा के उसको नमस्कार करके बाबा पूछने लगा क्या बात है। सच बता दिया उसने, बाबा जी मैं चोरी करके ले आया भैंस, मेरे पीछे आदमी पड़े, मुझे जैसे भी बचा दो। फिर बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं, अब थोड़ा साइड हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं देखूं उनकी। फिर बाबा ने अपनी शक्ति से भैंस को मतलब काला का बोरी बना दिया, बोरी का काला बना दिया, उल्टा थोल्टा मतलब उनकी उससे। फिर ये देखे, बोले बाबा जी हमारा भैंस चोरी हो गया था, देखे कि हमें, बाबा जी ने बोला देखो आपका होगा तो देख लो, ये खड़ा है, आपका होगा तो ले जाओ भाई। फिर उन्होंने बोला बाबा जी ये तो नहीं है, जुट्टा हमारा है। बोले जुट्टा तुम्हारा होगा तो ले जाओ, भैंस तो हमारा नहीं है। फिर बोला आपका होगा तो ले जाओ, कोई बात नहीं। तो फिर वो अपने जुट्टा तो ले गए, भैंस को मतलब छोड़ दिए थे वहां पे, छोड़ दिए थे। फिर ये बच गया था चोर, जैसे उस टाइम पे। फिर थोड़ा देर के बाद जैसे इन्होंने अपने मतलब शक्ति से जो चमत्कार दिखाए थे, फिर थोड़ा दूर बाहर जाने के बाद जैसे कि मतलब जैसे ताज से करके जुट्टा का पीछे पीछे जाने लगे। फिर वो चोर तो वहां से मुक्ति हो गया, मतलब उसकी टल गया था, नहीं तो उसकी लेते कुछ भी दंड देते उसकी। उस दिन से फिर वो चोर नियम कर लिया कि आज का बाद ना चोरी करूंगा, बाबा जी कुछ नहीं, सच्चे मार्ग पे चलूंगा मैं, बोल। फिर उस दिन से लोगों को पता लगा थे, फिर धीरे धीरे आने लगे वहां। फिर बाबा जी ने मतलब जंगलों में भी आवे, जैसे नाम सुनते सुनते। फिर बाबा जी ने समाने के बाद फिर छोटा से इसकी ये करे, मतलब
इसका नाम से। फिर धीरे धीरे मान्यता होने लगा, यहाँ पे चमत्कार होने लगा, जैसे कोई भी आवे। फिर कई महात्मा आते थे। फिर इसका बाद सुरजनपुरी बाबा आया, ये समाधि जिनकी। जी जी। ओह, ये भी आए थे। उस टाइम पे चारों तरफ से जंगल ही था यहाँ पे, 12 किला पे। ये सिर्फ मतलब चारों कानी से इसका बेड़ मरवाते थे, मतलब बाउंड्री जैसे जी जी लकड़ी सत्य से। है। फिर मतलब इसमें वो किसी को घुसने भी नहीं देते थे, मतलब बाहर पशु डंगर जैसे। जी बहुत मतलब खड़कते दिमाग की। और उनका पास भी सिद्धि था, मतलब किसी का बालक नहीं होवे तो मतलब अपने कोई मतलब जड़ी बूटी से कुछ दे देना, ऐसे है। फिर वो जहाँ पे अभी दोना लकड़ी का लग रहा है, वहाँ ही कुटिया था। वो कुटिया में ही रहे, मतलब जब तक जीवन रहा उनकी, ना कमरा कराए ना कुछ नहीं, छोटा सा कमरा जैसे कुटिया था, उस पे जीवन मतलब निकल दे जब तक उनकी स्वर्गवास नहीं हुआ। कुटिया छोड़ के नहीं जाते थे। इसका बाद तो समाधि उनकी स्वर्गवास होने के बाद फिर रामपुरी आए, दूसरा समाधि। दूसरा समाधि वो भी रामपुरी बाबा ऐसे था। ये भी मतलब बहुत मेहनत था, मतलब काम, मतलब अपने डेरा का काम खुद करता था, वक्त से करवाने नहीं देता था, खुद मतलब मेहनत में जुड़ जाता। उसने 17-18 साल रहा यहाँ पे। जी। फिर एक कमरा जो है उनका ही बनाया हुआ। अच्छा जी। आपने तो थोड़ा बहुत ये लगा के मतलब ये करके जी सुंदरता बढ़ा दिया। सुंदरता बढ़ा दिया जी। इसकी बात रामपुरी स्वर्गवास हुआ। इसका बाद कहीं बाबा आए थे, कहीं मतलब आना जाना चला था। जी कभी जो आए साल लगा दिए, कोई 6 महीना लगा दिए। जी। इसका बाद फिर एक दूसरा बिच में बाबा आ रहा था, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ। जी फिर वो भी 2-3 साल रुका था उसके, महेंद्रपुरी जी। बाबा में श्रीमंत महेंद्रपुरी महाराज जी। वो भी 3 साल रुके। 3 साल रुकने के बाद इतने भी जो 3 किला दिखाई दे रहा है ना, ये पहले उन्होंने जंगल कटवाए थे, चालू उन्होंने ही करे थे। 3 किला मतलब यहाँ से थोड़ा महात्मा मुत्मा का मतलब खर्चा पानी जो भी हो जावे में उसमें जी वो कटवा के ये थोड़ा बहुत बाजरा जो भी सुक्का पुक्का मतलब काम चालू। 3 साल रहे। 3 साल का बाद वो भी आगे डेरा पे गए जैसे। जी। इसका बाद 1 साल 2 साल बिच्चों में था, बिच्चों में आना जाना चालू हुआ। इसका बाद बाबा प्रसन्नपुरी आया। बाबा प्रसन्नपुरी 2-3 साल रुका यहाँ। बाबा प्रसन्नपुरी रहा। एक बार तो तपस्या करे उन्होंने जी। पंचदोनी। फिर दूसरा बार उल्टा तपस्या किया उन्होंने, 2 तपस्या करके गए। वो जाने के बाद फिर बाबा शिवपुरी आए, अभी वर्तमान बागल में मेन थे जी। बाबा शिवपुरी का बाद फिर यहाँ पे आए। उनका गुरुभाई को छोड़े कुछ 1 साल जैसे। जी। गुरुभाई को छोड़ने के बाद फिर मैं तो कोरोना का काल में मैं बागल में था उस टाइम पे। मैं कहीं से आ रहा था जैसे, जी। शिवपुरी का पास ही रहता था। शिवपुरी एक दिन मेरे को पूछे, बाबा जी चलो कुराड़ में, वहाँ पे कुराड़ में आपको मतलब वहाँ पे कोई काम है, काम निपटा के फिर आ जाएंगे। मैं उनको मना कर रहा था, जैसे बाबा जी आप हो क्या हो, काम निपटा क्या हो, मैं यहीं रहूँ आपके बागल पे। ज्यादा प्रेम व्यवहार में किसी को मतलब मना नहीं कर सकते हैं जैसे महात्मा में जैसे। फिर मेरा हाथ पकड़ के चलो गुरु भाई ओके आ जाएंगे फिर जी, कोई बात नहीं। फिर गाड़ी में जबरदस्ती मतलब प्रेम व्यवहार में सबसे बड़ा प्रेम हो गए, मतलब सब है जी। बैठा के बोला बैठा दिया, फिर आ गए यहाँ पे। आने के बाद फिर उनका गुरु भाई था यहाँ पे। गुरु भाई रहने के बाद फिर उन्होंने पूछा दवाई पानी करके हम 2-4 दिन रुकेंगे यहाँ पे। 2-4 दिन रुकने के बाद तो फिर शिवपुरी बोलने लगा बाबा जी दवाई लेके आ जाएगा, तब तक आप रुको यहाँ। मेरे को छोड़ के गया जैसे। छोड़ने के बाद में रुक गया यहाँ पे। फिर मंगलवार को 1 हफ्ता में आंदा ਜਾਂਦਾ था वो शिवपुरी, पूछता था फोनों में कैसे कैसे नहीं सब कुछ। फिर 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, फिर उनका गुरु भाई आया नहीं। फिर उसका ऊपर भी 2-3 डेर आए मेन शिवपुरी महाराज की। मतलब काम इधर आगे पीछे मतलब सब देखना है इसको, इस करके यहाँ पे रुक नहीं पाता था। उन्होंने कहा जब तक
आप रुकना चाहते हो बाबा जी यहीं रुक जाओ आप। जी फिर मैं रुकने लगा, 6 महीना हो गया, साल हो गया, 2 साल हो गया। फिर मैं ऐसे करते करते मेरे को आज 6 साल हो गया। फिर ऐसे आप यहीं रहने हाँ, लगे। यहीं रहने लगे। फिर गुरुदेव भगवान जी से मानिए कि आप गोवा के रहने वाले हैं और कैसे आप संत मार्ग पर आ गए, क्या आपके मन में प्रेरणा जगी कि आप संत मार्ग पर चल पड़े? मैं जब छोटा उम्र में था, जी मतलब उस टाइम हमारे पिताजी भी एक रेंजर ऑफिसर था, मतलब जी फॉरेस्ट रेंजर। जी उन्होंने कंडाला है, कंडाला से कपूली मतलब बॉम्बे में ही पड़ जावे, मतलब जी 50-40 किलोमीटर का नीचे वहाँ। जी वहाँ पे महंत गगनगिरी महाराज जी माना वहाँ संत, मतलब पानी में तपस्या कई साल करे उन्होंने। जी वहाँ पे आता जाता था, मतलब वहाँ पे दर्शन करने के। जी एक दिन महाराज ने पूछा, सेवा तो बहुत करते हैं पंडित जी, एक बात बताओ, असली चीज तो दे दो दान पे। अपने पिताजी ने बोला, बोले बाबा जी आप बताओ, इसका बाद में जो बोलोगे वही दो। महाराज ने बोला तुम्हारे पास तो 3 बच्चे, छोटा वाला लड़का को चढ़ा दे दो। पिताजी ने सोचा कि मजाक मजाक सोच के बोला महाराज कोई बात नहीं, मैं दे दूं। फिर महाराज का बात रोज ऐसे बात करते करते एक दिन बोला कोई बात नहीं, तुम चढ़ा के जाओ। उस टाइम में 3 साल का था। पिताजी ले आए, धुना पे मतलब चढ़ा दिया जाए। उसी वक्त बाबा जी ने बोला महाराज जी अब 3 साल को या जिस टाइम 6 साल के हो जाओगे मैं ले जाऊंगा इसको। जी ले जाऊंगा बोल के मतलब पक्का हो गया, मतलब चढ़ा के। अब घर ले जा, जिस टाइम 6 साल का हो जाएगा मेरे आश्रम में आ जाएगी, मैं लेने आ जाऊंगा दोबारा। जी फिर पिताजी ने तो किसी को बताया नहीं। फिर ले गया गोवा जी। फिर गोवा लेने के बाद 6 साल, उस टाइम में पहली क्लास में पढ़ता था। जी उस टाइम जब मैं दरवाजा के पास देखा, जिस टाइम मतलब पूरा लेखा बड़ी रजिस्ट्री जैसे हो गया था बाबा के, बाहर देखा तो बाबा कुर्सी पे बैठा है। उसी मुझे याद है, मैं हाथ में स्लेट, उस प्लास्टिक का स्लेट होते थे उस टाइम पे, जी और बस्ता मतलब बैग जैसे हुए स्कूल बैग से। मैं घर पे भी नहीं गया, बाबा पहले ही बोला आ गया, बोला हमारा जी आ गया। हमने सोचा उस टाइम बहुत आदर मान करते थे महात्मा के जैसे बाबा, मुझे पता नहीं था कैसे। फिर बोला अब जो है ना घर पे भी नहीं जाना, अपने घर पे चलेंगे। मैं सोचा होगा कि उस टाइम पे बाबा जैसे देखते थे उस टाइम पे। बोला ठीक है। फिर बोला ठीक है, घर पे भी घुसने नहीं दिया, बस वहां से गाड़ी में बैठा के कापुली ले आए आश्रम पे। फिर एक दिन मैंने सोचा कि शाम को छोड़ देगा, दूसरा दिन मैंने रोने लगी। फिर वहां पे जो भी अपने गुरु भाई पहले थे उन्होंने मतलब मेरे को आदर से कहलाते थे, मतलब ऐसे छोटा बच्चा जैसे। मैं सोचा कल छोड़ देंगे, परसों छोड़ देंगे। फिर भी रोने लगे, उसने बता दिया थे आश्रम में ही रह के पड़ेगा। फिर दूसरा तीसरा दिन आ गए थे भाई माँ बाप। फिर बाबा ने बोल दिया तुमने तो चढ़ा दिया। फिर माता जी बोलने लगा हमको तो बताया नहीं बाबा जी, छोटा बालक है, इसका बात ले लियो थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर बाबा माने नहीं, फिर गगनगिरी महाराज फिर नहीं माने तो फिर इनकी आपस हुआ, मतलब माँ बाप के मेरा। फिर बाबा बोले घर पे लड़ लो या ना लड़ो आश्रम में। फिर घर पे आ गया था। फिर मैं वहां से पढ़ाई स्कूल में बैठते थे जैसे। फिर मैं 5वीं तक कापोली में पढ़ा, फिर 7वीं तक दादर में, फिर 10वीं तक बांद्रा में, मतलब +2 फिर ठाणी में है। फिर आया 2 साल में कॉलेज पढ़ने लगा पूना में, MSc किया है मैंने। अपने में से क्या MSc किया, गुरुदेव भगवान तो आप संत गुरु जी के सानिध्य में, गुरु जी ने पढ़ाया सब पढ़ाया था, सब पढ़ाया। सब पढ़ाया। गुरुदेव भगवान ये आपकी जटा इतनी बड़ी है। गुरुदेव भगवान जो बच्चे नशा करते हैं उनके लिए कोई संदेश भगवान? देखो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो भी नशा करते हैं ये सब छोड़ दे जी। सबसे पढ़ाई मतलब अपने शिक्षित मतलब बनो, मतलब जी आजकल क्या है पढ़ाई सब कुछ है। मतलब जब तक पढ़ाई नहीं होगा ना फिर अज्ञान का तरफ मतलब नशा पत्ता कुछ भी करे। नशा करना जरूरी नहीं, मतलब ये अपनी नशा करो तो भक्ति करो, नहीं तो कुछ किताब पढ़ लो, अच्छा रास्ता चुनो।
उसमें मीठा पत्ता में क्या है, एक तो शरीर को नुकसान होगा। चलो ये महात्मा तो शुरू से इनकी ऐसे आदत है, मतलब कोई बीड़ी सिगरेट कुछ भी पीवे इनके लिए ठीक है, मतलब ये भी नहीं कि दूसरा को ना शिक्षा दे, मतलब उनको भी देना नहीं चाहिए अपने। मैं भी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मतलब ये क्योंकि इससे अपने जो अगला पीढ़ी आवे उनके लिए मतलब लाभदायक नहीं है। फिर अपने निशा पत्ता करेंगे कुछ भी नहीं। संत तो अपने मतलब सही रास्ता पे सही मार्ग पे उपदेश देना अपने काम में। मतलब गुरुदेव भगवान, पूरी भारत के लिए कोई आपका संदेश, एक सन्यासी का संदेश पूरे भारत के लिए भगवान? जैसे पूरा भारत के लिए तो शांति, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे भी जो भी पदाधिकारी है उनकी सही मतलब सही से ड्यूटी दे, सही से मतलब उनकी कोई न्याय अन्याय नहीं होना चाहिए। जैसे जो भी एक जिला का मालिक है उसको देखना चाहिए कि कौन कहाँ है, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसका काम है मतलब पब्लिक का सेवा करना है। पब्लिक का सेवा करना, सही रास्ता पे मतलब काम हो, वैसे जहाँ दंगा हो रहा है उसको रोक के मतलब समझा के उसको खत्म करना है। इसमें बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, दोनों तरफ नुकसान होगा। लड़ाई झगड़ा कुछ भी होगा तो अपने ही नुकसान होगा उसको। गुरुदेव, प्रेम क्या होता है? प्रेम मतलब एक तो गुरु से जो मिलते हैं उसकी प्रेम जी। उसकी, जैसे कि हम प्रेम व्यवहार से भगवान से जैसे प्रेम करें, इसको भी एक प्रेम बोलते हैं। मान आदर से जैसे भक्ति, जैसे भक्ति करे इसमें भी प्रेम लगा लो। गुरुदेव भगवान, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। गुरु नारायण।